नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है आपके और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बेहद करीब से जुड़ी हुई। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह है हमारा आज का विषय। और इस विषय में हम कोशिश करेंगे विस्तृत रूप से अपने स्टूडियो में बैठकर चर्चा कर सके। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 मई 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और उसी योजना को 2021 में फिर से 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना 2 के रूप में फिर से उन्होंने इसका आगाज किया, जिससे कि हमारे कुछ ऐसे लोग जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और वो आज भी अगर वो चूल्हे में खाना बना रहे हैं, उनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो उन सबको जोड़ने की ये योजना है। इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री ने दोबारा से 10 अगस्त को इस योजना को एक तरह से हम ये कहें रीलॉन्च किया है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, इस योजना के बारे में यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास सीधे हमारे विशेषज्ञ तक अपने प्रश्न को पहुंचाने का, जिसके लिए जरूरत है आपको हमारे स्टूडियोज के नंबर की। तो जल्दी से हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज के नंबर है 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं, मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 2579428047। अगर आप विषय से संबंधित प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक रिक्वेस्ट हर बार मैं करती हूं, जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, हमसे बातचीत आपकी शुरू हो जाती है, तो अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये है हमारा आज का विषय। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री नीरज कंसल जी। आप मंडलीय एलपीजी प्रमुख, इंडियन ऑयल उत्तराखंड से आमंत्रित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर बहुत सारी बातचीत करें, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री की 10 अगस्त को एक मोबे वाला देहरादून से कुमारी बूंदी की एक उनके साथ जो बातचीत है, लाभार्थी हैं वो बाइट है, पहले वो प्ले कर दीजिए। नमस्ते। नमस्कार सर। बूंदी जी, बताइए, जब घर में गैस नहीं थी तो जीवन कैसा था और अब उज्ज्वला की वजह से क्या लाभ हुआ है? माननीय मोदी जी, जब मेरे घर में गैस नहीं था तो मैं जंगल से लकड़ी लाती थी और चूल्हे में आग जला के खाना पकाती थी। उस टाइम इतना बुरा समय था कि आंखों से आंसू आते थे, लकड़ियां गीली होती थी, खाना समय पे नहीं बन सकता था। और जब से आपने हमें गैस दिया है, तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ। और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है। और साथ में एलपीजी इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करती हूँ। बूंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं जी। क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है? जी, मैंने सबको बताया है। जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी, उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें थी, वो लोग इंडियन ऑयल गए हैं और वहां से उन्होंने गैस लिया है और गैस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें और आसानी से हमें गैस मिल गया है।
माननीय प्रधानमंत्री की जो एक लाभार्थी उज्ज्वला योजना से जिन्होंने लाभ उठाए उनसे बातचीत अभी हमने देखी और सुनी। सर, जैसे कि 2016 में लॉन्च हुई ये योजना और अब 2021 में हम पहुंच गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। बेसिकली ये जो योजना हमने 2016 में 1 मई 2016 में लॉन्च की थी, तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 8 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ने का। ऐसे परिवार जो उससे पहले एलपीजी नहीं यूज़ कर रहे थे बल्कि उसकी बजाय काला कोला या लकड़ी जलाते थे और एलपीजी का लाभ नहीं ले रहे थे, तो उनको सीधा जोड़ने का ये प्रयास था। इसमें टारगेट 8 करोड़ का था। मार्च 2020 लक्ष्य रखा गया था 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन रिलीज़ करने का, परंतु हमने ये टारगेट सितंबर 2019 में ही अचीव कर लिया। अच्छा। और तब से लेकर के अब तक ये योजना नहीं चल रही थी, परंतु हमने पिछले साल जब टारगेट हमारा पूरा हुआ उसके बाद से ये योजना हमारी उस वक्त जो है ये बंद हो गई जी। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान भी 3 फ्री रिफिल हमने ऐसे ग्राहकों को दिए, उज्ज्वला कस्टमर्स को दिए, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ा। और अब ये योजना फिर 10 अगस्त 2021 से उज्ज्वला एक तरह से रीलॉन्च हो गई। यस, एक तरीके से ये दोबारा लॉन्च की गई है और इस बार का जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है और इसी फाइनेंशियल ईयर में हम कोशिश करेंगे कि ये 1 करोड़ कस्टमर्स को भी हम ये उज्ज्वला कनेक्शन दे पाएं जी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सर, बातचीत हम जारी रखेंगे और जैसे ये आपने कहा कि 1 करोड़ लोगों को जो ये कनेक्शन देना है, ये पूरे भारतवर्ष की बात हम पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर पहले जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हेलो, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। लगता है आप ये थोड़ी सी प्रतीक्षा हमारी नहीं कर पाए। हेलो, अगर आप जुड़े हुए हैं, हेलो जी। इनसे ये जो है संपर्क इनका हमसे कट गया है। मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे ही आपकी कॉल हमसे लगती है, थोड़ी सी प्रतीक्षा आप कर लीजिए जिससे कि हम आपकी कॉल को अटेंड कर सकें, क्योंकि हम बातचीत कर रहे होते हैं और उस बीच में अगर आपका कॉल आता है तो कॉल लेने में कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा विलम्ब हो जाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 है उसके अंतर्गत कवर करने की हमारी कोशिश है। और कितना टाइम दिया गया है? 2022 तक। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बजटरी इसका प्रावधान किया गया है, इसके लिए बजट रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतलब कस्टमर को जो है हम क्योंकि फ्री दे रहे हैं पूरा कनेक्शन, इसमें कनेक्शन भी फ्री रहेगा, चूल्हा भी उसको 2 बर्नर का जो है चूल्हा भी उसको फ्री रहेगा, रिफिल भी फ्री रहेगा। तो ये प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है। सर, जो पहला लॉन्च हुआ था जब उज्ज्वला योजना पहली बार 2016 में, तब लेकिन एलपीजी जो है कनेक्शन तो मिलता था लेकिन पेमेंट उसकी करनी पड़ती थी। पहले कनेक्शन में क्या था, पेमेंट तब भी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन रिफिल की कॉस्ट और चूल्हे की कॉस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया गया था और वो लोन भी उसे नहीं चुकाना था, वो उनके सब्सिडी अमाउंट जो उनका एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट होता है वो उससे धीरे धीरे कट रहा था। सर, एक कॉल ले लेते हैं, जलालाबाद यूपी से ये कॉल कर रहे हैं हमें। हेलो जी सर। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी सर, इंद्रेश जी। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जैसे मैं पूछना चाह रहे थे, जैसे इस पे राशन कार्ड भी लगता है जी, राशन कार्ड भी लगता है, यानी कि जुड़ना चाहते हैं आप उज्ज्वला योजना से? हाँ, पहले भी मैंने फॉर्म डाला था, मिल ही नहीं पाया था जी। आप देखिए, वैसे तो हम लोग उत्तराखंड में बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप सलाह तो दे ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल स्कीम के प्रावधान जो हैं वो सभी राज्य के लिए एक समान ही हैं। इसमें यदि आप राशन कार्ड इसमें जरूर चाहिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें बेसिकली 2 मंशा है। एक तो ये कि महिला जो है वो एक पुअर हाउस होल्ड से संबंध रखती हो, और नंबर दूसरा कि परिवार में ऑलरेडी कनेक्शन ना हो, जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है, तो वो परिवार की जो व्याख्या है वो बेसिकली राशन कार्ड से पता चलती है। तो राशन कार्ड की आपको उसमें अपनी डॉक्यूमेंट देना होगा, और एक चीज और, उसमें राशन कार्ड के अंदर आपके जितने भी एडल्ट परिवार के सदस्य हैं उन सभी का, जितने भी वयस्क लोग हैं, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी का आधार कार्ड भी उसके अंदर देना होगा। और उसके अलावा बाकी
एप्लीकेशन है, KYC एप्लीकेशन है, वो देनी होगी, और कुछ एक दो और कागज हैं जो डिक्लेरेशंस हैं बेसिकली, जो ये बताती हैं कि आप गरीब परिवार को सबसे संबंध रखते हैं, तो वो आपको देना होगा और कनेक्शन आपको तुरंत इशू कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारा आज का ये एपिसोड पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन की जितनी भी शंका है उज्ज्वला योजना को लेकर आप जुड़ना चाहते हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं कि आवेदन कैसे करें, इसके लिए शर्तें क्या होंगी, इसलिए आप हमारा आज का ये कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा। सर, जैसे कि इन्होंने पूछ ही दिया है, तो और बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले आप हमें यही बताएं कि जिनके पास आज की डेट में भी किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले पात्र कौन होंगे, पात्रता बता दीजिए, फिर आवेदन करने का तरीका भी पूछूंगी। पात्रता बहुत ही सिंपल है। परिवार जो है गरीब होना चाहिए, तो ये बेसिकली गरीब परिवार हम किसे कहेंगे जी? यदि वो 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, तो उसमें ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था और उनको एक बेसिकली परिवार को एक परिवार की संख्या भी दी गई थी जी। तो एक तो यदि वो SCCC 2011 की लिस्ट में आते हैं जी, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या अगर आप इजाजत दें तो पात्रता पर हम बातचीत बाद में करेंगे। कॉल ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए। हेलो जी प्रणाम। जी प्रणाम, नाम बता दीजिए अपना। मोहन प्रसाद जी, किस जगह से फोन किया आपने? चमोली जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? उज्ज्वला के बारे में प्रोग्राम चला था टीवी पे ना जी, तो हम सोचे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से तो आपकी बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, उज्ज्वला योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी नहीं, मैं पहले प्रोग्राम चल रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ अभी जी। वो जो आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, वो 10 अगस्त का हमारे पास वीडियो है उनका, तो वो हमने आपको लाइव दिखाया है। वो 10 अगस्त का वीडियो है। अगर आप कुछ प्रश्न आप जानना चाह रहे हैं तो आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हम लोगों से पूछिए, हमारे पास बैठे हुए हैं एक्सपर्ट। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे जो उज्ज्वला योजना है, इस पे एक राशन कार्ड पे अगर यदि एक पिताजी के 2 बेटे हैं और दोनों अलग हो चुके हैं जी, परिवार रजिस्टर अलग अलग है और राशन कार्ड एक है जी, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है, तो दोनों को अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे है जी, तो उनको दोनों को नहीं मिल पाएगा। सर बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपका राशन कार्ड जो पुराना राशन कार्ड है उसमें आपका जॉइंट फैमिली का राशन कार्ड है और अब आपका अलग अपना परिवार बन गया है, तो बिल्कुल आपको कनेक्शन मिल सकता है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपका ऑलरेडी कनेक्शन वहां पर है उसमें से आप अपने परिवार का आधार कार्ड को डीसीड करा लीजिए, मतलब उसे हटवा लीजिए, और आप राशन कार्ड में से हटवाना पड़ेगा? नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके और आधार कार्ड अपना वहां से हटवा लीजिए, क्योंकि अब वो आप उस परिवार का हिस्सा नहीं है, आपका नया परिवार बन गया है। मान लीजिए अब आपका नया परिवार बन गया है और आपके पास में राशन कार्ड भी नहीं है, परंतु जैसा कि आपने खुद ही बताया कि परिवार रजिस्टर है, वहां से पता चलता है कि आपका परिवार अलग बन गया है, तो वो डॉक्यूमेंट भी हम एक्सेप्ट करते हैं, परंतु आपको अपने पूरे परिवार के जितने भी वयस्क हैं उन सबका आधार कार्ड आपको हमें देना होगा और परिवार रजिस्टर का एक कॉपी हमको दे दीजिएगा। राशन कार्ड नहीं भी है तो हम उसे भी इन ल्यू ऑफ राशन कार्ड आपकी फैमिली को डिटरमिन करने के लिए हम मान लेंगे और आप कनेक्शन अप्लाई कीजिए, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। सर कहां पर अप्लाई करना होगा इनको? कनेक्शन अप्लाई करने के लिए वैसे तो ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए pmui.gov.in सरकारी एक वेबसाइट है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि इंडियन ऑयल का कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो एक हमारा मिस्ड कॉल फैसिलिटी अभी हमने लॉन्च की है, जिसका कि नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी है 845495 तो इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल दीजिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपसे तुरंत संपर्क कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन या ये कॉल के माध्यम से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे जो आपके घर के पास में है वहां पे आप संपर्क कीजिए, या कस्टमर सर्विस सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे आप संपर्क कीजिए, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। सर
जी, सबसे बड़ी बात यह है सर, बातचीत हम जारी रखेंगे क्योंकि ये पुरुषों के नाम पर उज्ज्वला योजना जो कनेक्शन है वो नहीं मिलता है, ये महिला के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह, इस बारे में भी हम बात कर सर, पात्रता की हम बात कर रहे थे कि जैसे एक तो ये कि सबसे बेहद जरूरी जो मेन है इसमें शर्त वो ये कि गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें गरीब परिवार बेसिकली होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे। सर कार्ड का कोई किसी तरह से, जैसे येलो कार्ड है, व्हाइट कार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि या तो वो SC/ST परिवार से हो, या जो लोग रिवर आइलैंड पे रहने वाले हैं वो हो, या ऑलरेडी वो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो, और इस प्रकार से और भी 3-4 कैटेगरी और हैं, फॉरेस्ट डिवेलर हों। तो इन लोगों को कनेक्शन, इसके लिए उनको अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा और ये क्वालिफाई कर जाते हैं। परंतु यदि आपके पास में इन सब से रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक 14 पॉइंट का एक डिक्लेरेशन है कि हम इन 14 चीजें उसमें बताई गई हैं। सर बातचीत जारी रखेंगे, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। देवप्रयाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेमवाल जी, पहले उनका फोन ले लेते हैं। हेलो मैम जी, नमस्कार जी। सेमवाल जी प्रश्न पूछिए। मैम मुझे उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए था, मैं देवप्रयाग से बोल रहा हूँ जी। पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैंने उज्ज्वला कनेक्शन में क्या क्या प्रश्न लिखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट करते उसमें? बिल्कुल नहीं समझ पाए आपके प्रश्न को, दोबारा से बोलिए अपना प्रश्न। मैं उज्ज्वला गैस कनेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं? हम वही बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट जो है, एक तो आप ये जो कैटेगरी हमने बताई, फॉरेस्ट डिवेलर, रिवर आइलैंड डिवेलर, या आप टी एस्टेट में वर्कर हैं, या वहाँ पहले काम करते थे, एक्स वर्कर हैं, या SC/ST हाउस होल्ड को बिलोंग करते हैं, तो इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक लगेगा। एक आधार कार्ड सभी वयस्क मेंबर्स का जो आपकी फैमिली में है वो लगेगा। एक KYC का फॉर्म है वो भरना होगा। एक राशन कार्ड लगेगा, या राशन कार्ड के एवज में कोई और डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट जो आपके परिवार को बताता हो, विवरण बताता हो। इवन अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कहीं आपके परिवार की डिटेल है तो उस पोर्टल का प्रिंट आउट को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। और इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो आधार कार्ड ही इसमें मान्य है। असम और मेघालय में जहां पर आधार कार्ड अभी, वहां पर केवल छूट दी गई है जी। तो बाकी इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आधार कार्ड, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप बहुत सारे 25 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। वो राशन कार्ड भी हो सकता है, वो वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, पासबुक की कॉपी, या कोई बैंक का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ, इस टाइप के वोटर आईडी कार्ड भी, यस बिल्कुल। ये तमाम तरह के मतलब जो डॉक्यूमेंट है जो आपका एड्रेस बताते हैं वो इसमें एक्सेप्टेबल हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो आजकल जितने भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये सारी चीजें तो आजकल राशन कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो उसमें भी आप जमा कराती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राशन कार्ड की कॉपी इसमें अगर है तो सबसे पहला, अगर राशन कार्ड है तो आप उसी की कॉपी जमा करा सकते हैं। अगर आप कनेक्शन ले रहे हैं, राशन कार्ड तो परिवार के लिए बेसिकली है और एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी है। अगर आप कनेक्शन उसी एड्रेस पे ले रहे हैं जहां पर आपका आधार कार्ड है जहां का, तो आधार कार्ड ही आपका आइडेंटिटी का प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों की तरह काम करता है जी। अच्छा सर, ये बता दीजिए 2021 तक कितने कनेक्शन हमारे यहाँ आवंटित हो चुके हैं? लेकिन उससे पहले मैं कॉल ले लेती हूँ। जी जी। हेलो जी सर, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा नाम राजू। जी, किस जगह से फोन किया आपने? जी, किस जगह से फोन कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ जिला शामली, गाँव बदेव। जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये उज्ज्वला गैस लेने के उसमें क्या था जी? उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं आप? उज्ज्वला योजना से जुड़ना चाहते हैं? जी हाँ, उज्ज्वला योजना से जुड़ना चाहते हैं। आपके घर में पहले से गैस कनेक्शन नहीं है? जी, घरवाले के नाम से है नहीं जी। घरवाली के नाम से नहीं है ना? आपके नाम से है? हाँ, मेरे नाम से है जी एक। जी, तो इसको सर क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस केस में क्योंकि आपके परिवार में ऑलरेडी एक कनेक्शन है तो आपको उज्ज्वला के लिए कनेक्शन नहीं मिल सकता है। ऐसा परिवार में कनेक्शन पहले से हो और सिर्फ वो वहाँ पर उज्ज्वला कनेक्शन दिया जा सकता है जहाँ पर परिवार जो है माइग्रेट कर गया है काम काज के सिलसिले में किसी दूसरे
जगह पर, तो वहां पर उनको नई जगह पर एक कनेक्शन मिल सकता है, परंतु कनेक्शन जो है वो महिला, एडल्ट महिला मतलब वयस्क महिला के नाम में ही मिलेगा परिवार की, और मेल मेंबर के नाम में नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके नाम पे कनेक्शन ऑलरेडी है, पहले से ही गैस कनेक्शन आपके नाम पर है, तो फिर आप इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते, आप नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जो है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनके घर में आज भी लकड़ी में खाना बनता है, ईंधन जो है वो इस तरह से यूज करते हैं, तो उनके घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का जो मुख्य उद्देश्य यही है। सर, एक कॉलर है, जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए। हाँ जी, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद बताइएगा कि किस जगह से आपने फोन किया है। हाँ जी, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ। जी जयप्रकाश जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैडम जी, प्रश्न पूछिए जयप्रकाश जी, जल्दी से। प्रश्न ये है कि जैसे किसी की औरत नहीं है, औरत के नाम पे आप कनेक्शन इशू करते हैं जी, वो आदमी गरीब है, तो उसको गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी सर, बताइए। गैस अवश्य मिलेगी, परंतु उज्ज्वला योजना में केवल महिला के नाम से ही कनेक्शन इशू किया जा सकता है। आपको एक नॉर्मल गैस कनेक्शन, सब्सिडाइज गैस कनेक्शन अवश्य मिल सकता है, परंतु उज्ज्वला योजना जो है वो उसकी कंडीशन है कि कनेक्शन केवल महिला के नाम पे इशू किया जा सकता है। जी, हमें उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। सर, ये मतलब ये भी बता दीजिए कि जैसे हम प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ तो सोचा होगा कि महिला के नाम पे ही कनेक्शन क्यों दिया जाए। महिला सशक्तिकरण, महिला को जो है मतलब अगर आप गौर से देखें तो हमारा समाज तो महिला प्रधान ही रहा है। महाभारत के समय भी कुंती पुत्र और इसी तरह से बोला जाता था। वो सबसे जो मुख्य मुद्दा ये रहा होगा क्योंकि महिलाएं जो हैं ज्यादा अपना समय चूल्हे में, ये बात भी बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये सच अपना है। समय काटती हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। ये भी बहुत एक कनेक्शन का तो प्रयोग ज्यादातर केसेस में महिलाएं ही करती हैं, और जब चूल्हा वो जलाया करती थी लकड़ी से और कोयले से, तो महिलाएं जो हैं वो उनकी आंख में धुआं जाना और श्वास संबंधी रोगों का होना, इन सब से आपने देखा अभी कुमारी बूंदी जी ने भी बताया कि किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है उज्ज्वला कनेक्शन मिलने के बाद। तो इसका जो लाभ है वो उनके स्वास्थ्य पर भी है, उनका समय की भी बचत होती है, और वो अभी हमने ये भी देखा है कि ये जो बचा हुआ समय है, बहुत महिलाएं जो हैं वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब व्यतीत कर रही हैं। किसी ने गाय पाल ली है, कोई कुछ किसी तरह का और कोई काम करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रहा है। सर, कॉलर है रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए। जी, राहत अली पेंटर बात कर रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश, रामपुर से मैडम। जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी, ये गैस कनेक्शन हमने फॉर्म हमने जमा कर दिए थे जी, अंगूठा लगवा के उन्होंने भेज दिया, बोले कि आपको जो है मिल जाएगा, फोन कर देंगे जी। अब ये नहीं पता कि कब देंगे। कब आपने फॉर्म कब जमा करवाया था मैडम? और लकड़ियों पे चूल्हे पे ही खाना बनता था। ये बताइए, फॉर्म कब जमा करवाया आपने? फॉर्म तो बहुत टाइम हो गया जमा करे मैडम। मैं बता देता हूँ, एक्चुअली 2000 फॉर्म तो बहुत टाइम हो गया था जमा करवाए, आप फोन आया था। जब ये स्कीम जो है समाप्त हो गई थी, अगर उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म जमा कराया है तो वो फॉर्म हमारे पास में है, परंतु वो एप्लीकेशन फॉर्म इनकी पुरानी PMUY योजना के तहत थी। तो अब हम उस एप्लीकेशन के बेसिस पे एक ये एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपना PMUY उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत वो फॉर्म को, इनकी एप्लीकेशन को हम कंटिन्यू करके इनको कनेक्शन दे रहे हैं। तो दोबारा से एप्लीकेशन देने की जरूरत है इन्हें? दोबारा से एक डिक्लेरेशन है कि आप हमारी पुरानी एप्लीकेशन को नई योजना के तहत जो है आप उसे कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय से अगर ये कह रहे हैं पेंडिंग है। उस समय बीच में 2019 में जब लक्ष्य हमारा पूरा हो गया था, तो उसके बाद जो है हो सकता है कि वो पेंडिंग में चली गई हो एप्लीकेशन। तो वो सभी एप्लीकेशनें जो हैं वो सब अब नए, अगर वो अभी जो एलिजिबिलिटी को अगर वो अभी अगर
मीट करती हैं तो वो एप्लीकेशंस अब दोबारा से वो जो है एंटरटेन की जा रही हैं और उनको कनेक्शन दिया जा रहा है, कोई इसमें डिले अगर नहीं आपको ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया है आपने जो अपना एप्लीकेशन दिया था, एक बार आप जाकर पता कर लीजिए, अदरवाइज आप एक एप्लीकेशन दोबारा से वहां दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन जमा कराई हुई है लेकिन आपको अभी तक उसमें कनेक्शन नहीं मिला है, तो आप जाकर जो आपके आसपास की एजेंसी है वहां पर जाके भी अगर आप बातचीत करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि फिर से प्रश्न हमारे पास यही आ रहे हैं क्योंकि प्रचार प्रसार की क्या आपको लगता है कमी है अभी भी? प्रचार प्रसार की तो देखिए, देश इतना बड़ा व्याप्त है तो हर व्यक्ति तक मैसेज को पहुंचाना वो स्कोप डेफिनेटली होगा और मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे 324 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उत्तराखंड में, जो कि गली गली चप्पे चप्पे में खुद मतलब उनके डिलीवरी मैन और डिस्ट्रीब्यूटर को ये निर्देशित किया गया है कि वो ढूंढें कि क्या कोई परिवार ऐसा है जो बच गया है, जो अभी भी एलपीजी का लाभ नहीं ले पाया है। तो हम लोग खुद भी ढूंढ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के ऊपर बैनर्स हैं, जितने भी आसपास के पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो या किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, तो वहाँ पर भी बैनर लगाए गए हैं और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी प्रसार तो किया जा रहा है। और बिल्कुल, आज जो हमारे इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य भी यही है कि हम घर घर तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे सकें, जिससे कि जो लोग अभी भी जुड़े नहीं हैं और जो पात्र हैं उन तक जो है इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। सर, आवेदन आपने कहा किस तरह से करेंगे, एक बार बता दीजिए। ऑनलाइन की बात आपने की थी। ऑनलाइन तो एक माध्यम है ही, परंतु यदि ऑनलाइन के लिए आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत आ सकती है तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाइए या सीएससी सेंटर्स हैं वहां पर जाइए और आपको जो है वहां पर बिल्कुल पूरी जो है आपको सुविधा दी जाएगी और आपको कनेक्शन जो है एकदम इशू किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ऑफलाइन माध्यम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे जो उनकी बात हम कर रहे हैं, गरीब परिवारों की हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है या तो आप किसी की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, नहीं तो आप आपके आसपास जो भी एलपीजी कनेक्शन का सेंटर है वहां पर जाइए और उनसे पूरी तरह से आप पूछिए, ये आपका राइट है, आपका हक है ये, तो आप उनसे पूछिए कि उज्ज्वला योजना से अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें किस तरह के कागज आवेदन जो है वो जमा करना होगा। जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अभी इंडियन ऑयल ने एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी का भी एक शुरुआत की है। एक नंबर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है 84549 5 टाइम 5 84549 55555। आप इस नंबर पे केवल मिस्ड कॉल दे दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि आप कनेक्शन लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम खुद आपसे संपर्क करेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर खुद संपर्क करेगा। बिल्कुल, हम लगातार जो है डिस्प्ले कर रहे हैं दर्शकों आपके लिए। आप हमारे स्क्रीन से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं आप उनको भी नोट कर लीजिए और उन नंबरों पर जैसे कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं मिस्ड कॉल देने पर भी आप सिर्फ एक रिंग कीजिए, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद संपर्क करेगा, फिर वो आपसे जानकारी जो भी उनको जरूरत होगी वो आपसे वो ले लेंगे। उसके बाद जो है आपको उज्ज्वला योजना से किस तरह से लाभ आप ले सकते हैं वो आपको वहां से पता चल जाएगा। सर, अब एक प्रश्न ये है कि जैसे माइग्रेटेड लोग बहुत हैं हमारे यहाँ, क्या वो भी इस योजना से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये उज्ज्वला योजना जो उज्ज्वला योजना 2 है वो उज्ज्वला योजना 1 से भी ज़्यादा बेहतर है। ये माइग्रेटरी लोगों के लिए जो कि कामकाज के सिलसिले में दूसरी जगह चले गए हैं और वहाँ फिर अब उन्हें दोबारा कनेक्शन चाहिए। अब वहाँ क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कनेक्शन था तो अभी तक नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब इस स्कीम के अंदर वे लोग भी उज्ज्वला योजना से जुड़ सकते हैं और उनके लिए इनफैक्ट एड्रेस प्रूफ में भी हम लोगों ने जो है एक रियायत दे दी है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भर के वो अपना एड्रेस प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 10 तारीख को भी कहा कि हमें अपने देश की जनता पे पूरी तरह से भरोसा है, अगर वो सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं तो हम उस पर भी उसको सब्सिडी और तमाम तरह के लाभ देने के लिए बिल्कुल तैयार। अच्छा सर, एक प्रश्न इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। माइग्रेटेड लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आके कनेक्शन लिया, लाभ ले लिया उज्ज्वला योजना से, अब वो वापस जा रहे हैं, तो क्या ये कनेक्शन उनको वहीं पर यही लाभ वहां मिलेगा या दोबारा वो ले सकते हैं? पहले तो मैं कहूंगा बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी। सुरक्षा कारणों से कभी भी सिलेंडर को आप एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जाएं। पेपर्स, कनेक्शन के पेपर्स वो आप यहाँ बंद कर दीजिए, तो फिर उसके बाद में आप नई जगह जाते हैं तो वहां पर आपको दूसरा कनेक्शन मिल जाएगा। परंतु
उनके पास तो ऑलरेडी फैमिली में वहाँ पर एक कनेक्शन ऑलरेडी होगा, तभी वो यहाँ पर एज अ माइग्रेटरी मतलब वो नया कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो कनेक्शन मिलने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोबारा कनेक्शन हमें मिल सकता है। सर, चलने से पहले बहुत संक्षेप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 उसके बारे में क्या बताएंगे, बहुत संक्षेप में सलाह क्या देना चाहेंगे? सलाह बस मैं यही देना चाहूँगा कि आप सीधे संपर्क करिए, इसमें किसी प्रकार के बिचौलिए का सहारा या किसी प्रकार के किसी का आपको किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। आप एजेंसी में डायरेक्ट जाइए और आपको पूर्ण रूप से जो है आपको इसके अंदर आपको कनेक्शन दिया जाएगा। उज्ज्वला का एक टोल फ्री नंबर भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो भी स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्लेड था, बिल्कुल 1800-266-8666। तो ये नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंस है आपका, वो आपका तुरंत एड्रेस होगा। तो मैं यही कहूंगा कि ये पूर्णतः फ्री कनेक्शन है गरीब परिवारों के लिए। और मेरी एक और अपील है कि यदि आप गरीब नहीं हैं तो आप ये कनेक्शन ना लें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मतलब जितना हम कर सकते हैं, अगर हमारे गैस कनेक्शन न लेने से किसी एक घर को गैस कनेक्शन वहां मतलब मिल जाता है, उनका चूल्हा जल जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। न चाहते हुए भी एक तरह से हमारी सेवा हो जाएगी ये। सर, आप स्टूडियो में आए, विषय ऐसा है कि बहुत सारी बातचीत अभी करने का हमारा मन है, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं। समय निकाल के आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने के साथ साथ आपके लिए लाभकारी ज़रूर होगी। अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं, उज्ज्वला योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो निकटवर्ती किसी भी एजेंसी में जाकर आप विस्तृत रूप से चर्चा कर लीजिए, वहाँ पर जाके बातचीत कर लीजिए और इस योजना से आप लाभ ज़रूर लीजिए। सरोकार कार्यक्रम आपको कैसा लगा, विस्तृत रूप से आप भी हमें लिखकर भी बता सकते हैं। फीडबैक देना चाहें तो आप हमारा जल्दी से पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।